अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया था। उस घोषणा के साथ ही ट्रंप ने दावा किया था कि रूस की तरह भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। अभी भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इवेंट चल रहा है, जिसमें इंडिया के साथ साथ दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के टॉप लीडर्स, बिजनेस आइकन्स और इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए थे। नरेंद्र मोदी के दरमियान जो इस वक्त तनाजा है, उसकी जनाब वजूहात क्या हैं, वो जनाब कहानी अब खुल गई है और अपनी जुबान से उसने खुद में इस बात को तस्लीम किया है कि वजह तनाजा क्या है। उसने 3 बुनियादी वजूहात बताई हैं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 36 के आंकड़े की। Around the world and particularly the strategy of President Trump. Globalization helped us. Is not our enemy, is not our problem. This is the first. Economic experts और global leaders ये मान रहे हैं कि अब भारत सिर्फ इंपोर्ट मार्केट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट पावर हाउस बन चुका है। यूरोप की ऐसी की तैसी होने की हेडलाइंस ट्रेंडिंग है, क्योंकि अब नए और बदलते ग्लोबल ट्रेड में भारत फ्रंट सीट पर है। Trade war is the most stupid thing we can do. But now we are here. We are in the middle of the trade war. And what is the situation of Europe? That is the second point of my speech. Europe is in crisis for a lot of reasons. The photograph is the first problem. The second is bureaucracy. मैथ्यू रेंसी ने इंडिया को क्रेडिट दिया कि वो अपनी टर्म्स पर ट्रेड करता है, बोल्ड डिसीजंस लेता है और क्विकली चेंजिंग वर्ल्ड को अडेप्ट कर रहा है। उन्होंने क्लियरली बोला, आज की डेट में ट्रेड वॉर होना सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है, क्योंकि भारत जैसे नेशंस ने प्रूव कर दिया है कि नए रूल्स लिखने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। देखिए इसमें पूरी जो मिडिल ईस्ट देख ले, टर्की, यूएई, फिलीपाइंस, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला तक से लीडरशिप आई हुई है। पनामा से, साउथ अफ्रीका से, ओमान, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, हर मुल्क से वहां पे लोग आ रहे हैं। इस तरह की हालत हो गई हो खिस्यानी बिल्ली प्रोफेसर अंशु खंबा नोचे, ठीक है। और अब जहां जहां मन आता है वहां वहां गुस्सा निकालते हैं। भाई हिंदुस्तान ने उनका ऐसा क्या कर दिया इतना ज्यादा कि सबसे ज्यादा दिक्कत हमसे ही आ रही है। We have to cut the mistakes of past. We had a bad approach on tariffs. We accept every single decision of President Trump. President Trump called European leaders in the White House. Okay, that is and as a not maker, not a deal maker. America, I'm very good friend of United States of America. I'm different when America from a nation who import energy, nation who export energy. We cannot accept. We became only a followers of United States of America, not a continental leader. नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नितेश एंड न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर मैत्तेओ रेंजी ने एक ऐसी बात बोल दी है कि वेस्टर्न मीडिया में लिटरली बहुत चाल आ गया है। असल में इंडिया में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, जहां देश विदेश से लोग आए हुए हैं। इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी इस समय इंडिया में मौजूद हैं। ऐसे ही कितने ही कंट्रीज के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट या फिर मेयर इंडिया में प्रेजेंट हैं। इकोनॉमिक फोरम समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत पहुंचे हैं। इसमें फिजी के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आ चुके हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट ऐसा बोला कि पूरे यूरोप की ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने सीधे साफ बोला कि जो कंट्री पहले तेल खरीदता था अब तेल बेचने लग गया है और हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ट्रेड वॉर करना इस टाइम का सबसे बड़ा स्टूपिड डिसीजन है। और साथ उन्होंने ये भी बोला कि यूरोप को लगता है कि वो दुनिया का सेंटर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती और भूल है। इंडिया की इंपॉर्टेंस की उन्होंने जम के प्रेस की। बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये नरेंद्र मोदी जो है ये ऐसी समिट्स करते रहे हैं। माजी में आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले गुजरात के अंदर ऐसी समिट हुई थी, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के वो ऐसे तमाम जो स्टेट्स हैं जो दुनिया के साथ कारोबार कर रही हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से और एक इन्वेस्टर्स को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने के लिए, इसी तरह इनोवेशन इंडस्ट्री इसको सपोर्ट करने के लिए
हम बेसिकली वो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। देखिए, ये है आप लोगों की ताकत और ये है जलवा। कैसे बयान आया है, कैसे तरदीदें आई हैं, कैसे ही गहरी बात है, इस पर ज्यादा ही हुआ जिसके बारे में ज्यादातर कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे। और हिंदुस्तान ने इन वर्षों में अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और 6.4% की ग्रोथ रेट के साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गए। हम यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश हैं, हमारे पास कौशल वाले यंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है और हमारे पास ग्लोबल साउथ का अब एक बहुत ही बड़ा समर्थन और सहयोग है, जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम ऊपर के पायदान पर, वर्ल्ड ऑर्डर पर चढ़ते जा रहे हैं। पिनाज Was the century of the peace and the prosperity of Europe. So, chapeau, great achievement for Europe. But today we transform this political vision in a bureaucratic approach. We have too much stupid rules and not a clear vision for the future. Europe is not the center of the world as in the past. If you look geographic map, European people think Europe is in the middle. Then there is America, Asia, India, China, Africa, but in our mind, Europe is in the middle. Now, if you look at the numbers, that is not true, unfortunately. But what means, please? फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग, उसका मुराद ये है कि बेसिकली चाइना का माहौल इस तरह का पैदा कर दें कि जी वो वहां पे अनरेस्ट है, लॉलेसनेस होगी, वहां पे हालात अच्छे नहीं होंगे, वहां पे जी फलां चीज है, जी चाइना जो है वो डेमोक्रेट मुल्क नहीं है, हमें वहां से निकलना है, वहां पे मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जी अनरेस्ट कैसे होगी जी, बिकॉज ऑफ ताइवान जी वहां पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चाइना मिलिट्री ड्रिल्स करता है, चाइना ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो अपनी वो चीजें करता है, फिर जी चाइना जो है वो फिलिपाइन की को बुलिंग करता है, साउथ चाइना सी में अपनी जो फौज है या एयरफोर्स है या नेवी जो है उसके जरिए एक टफ टाइम देता है चाइना। सो इंडियंस जो है वो इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, मेरी बात याद रखिएगा। और वो फायदा ये उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं बस ठीक है कि हमें फायदा उठा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेंड शोरिंग। जी हम तो अमेरिका के दोस्त हैं, सारी इन्वेस्टमेंट तो अब यहाँ आएगी। तो ये एक तरफ ये चीजें, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि अगर इंडिया इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप एप्पल को देख लें, एप्पल जो है वो फायदा ये उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं बस ठीक है कि हमें फायदा उठा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेंड शोरिंग। जी हम तो अमेरिका के दोस्त हैं, सारी इन्वेस्टमेंट तो अब यहाँ आएगी। तो ये एक तरफ ये चीजें, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि अगर इंडिया इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप एप्पल को देख लें, या ऐसे ये जनरली कोई बातें की गई, उन बातों से ही मुकर गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यानी इसका मतलब है सोहेल बड़ाच ने जो कहा कि मैशत ठीक होगी वो भी गलत है, आर्मी चीफ मकबूल हो गया ये भी गलत है, ठीक है, अगले साल $2 अरब आना शुरू हो जाएंगे ये भी गलत, फिर तो सब कुछ गलत है ना, मैं सारे कर्जे उतार दूंगा मुल्क के, सब गलत है। इसका मतलब कुछ भी नहीं, कख भी नहीं है आपके पास पे, केस के अलावा तो कभी किसी ने कहा ही नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है नितेश, मिलते हैं अगले वीडियो में।